नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा में संस्कृत विषय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। बीए पार्ट 3 संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों जानते हैं कि मैं आपको भगवत गीता का अध्ययन करा रही हूँ। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 52वें श्लोक तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज 53वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। देखिए, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। प्रस्तुत पद्य में कर्म योग के फलस्वरूप परमार्थ योग को प्राप्त करने की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। यहाँ बता रहे हैं, यदा जिस समय श्रुति विप्रतिपन्ना विभिन्न सिद्धांतों के सुनने से, जिस समय श्रुति विप्रतिपन्ना विभिन्न सिद्धांतों को सुनने से विचलित हुई ते बुद्धि तुम्हारी बुद्धि निश्चला समाधौ अचला स्थास्यति, तुम्हारी बुद्धि निश्चल होकर समाधौ समाधि में या परमात्मा में या आत्म स्वरूप में अचला स्थास्यति अचल स्थित हो जाएगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तुम आत्म स्वरूप में एकता रूप योग को प्राप्त करोगे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, यदा जिस समय श्रुति विप्रतिपन्ना ते बुद्धि निश्चला समाधौ अचला स्थास्यति तदा योगम अवाप्स्यसि, जिस समय विभिन्न सिद्धांतों के सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि निश्चल होकर आत्म स्वरूप में अचल स्थित हो जाएगी, तब तुम आत्म स्वरूप में एकता रूप योग को प्राप्त करोगे। यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस समय विभिन्न सिद्धांतों के सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि निश्चल होकर आत्म स्वरूप रूप में स्थित हो जाएगी, तब तुम आत्म स्वरूप में एकता रूप योग को प्राप्त करोगे। यहाँ पर बताया गया है कि आत्म स्वरूप में बुद्धि की अचल स्थिति का नाम ही योग है। प्राणी की बुद्धि कर्म कांडात्मक श्रुति वाक्यों से व पृथक पृथक सिद्धांतों के सुनने से स्थिर नहीं रहती है, अस्थिर बुद्धि हो जाती है। वह जब समाधिनिष्ठ व एकाग्र हो जाती है तब समत्व रूप योग प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में बुद्धि विक्षेप रूप चलन से और विकल्प से रहित होकर स्थिर हो जाती है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के कहने का भाव है कि अनेक उपदेशों का सुनना छोड़कर चित्त को निश्चल समाधि अवस्था में रखे। ऐसा करने से साम्य बुद्धि रूप कर्म योग हे अर्जुन तुझे प्राप्त होगा और तब अधिक उपदेश की जरूरत नहीं होगी एवं कर्म करने पर भी तुझे उनका पाप नहीं लगेगा। इस रीति से जिस कर्मयोगी की बुद्धि या प्रज्ञा स्थिर हो जाए उसी को यहाँ पर स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अगला देखिए, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। यहाँ पर अब जो है इस पद्य में श्री कृष्ण के इस प्रकार के विचारों को सुनकर अर्जुन के हृदय में यह इच्छा जागृत हुई कि जिसकी बुद्धि आत्म स्वरूप में अचल स्थित हो जाती है, ऐसे स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है। ऐसा वह समाधि प्रज्ञा को प्राप्त हुए पुरुष के स्वरूप को जानने की इच्छा से ही
भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, केशव, हे केशव, हे श्री कृष्ण, समाधिस्तस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। समाधि में स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है? समाधि से स्थित प्रज्ञ से का भाषा। समाधि में स्थित प्रज्ञ का भाषा, उसके क्या लक्षण है? स्थित धीहि किम प्रभासेत। स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार बोलता है? किम आसीत किम ब्रजेत, कैसे बैठता है तथा कैसे चलता है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, हे केशव, इस प्रकार की समाधि में स्थित प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थित प्रज्ञ किस प्रकार की भाषा बोलता है? वह कैसे बैठता है तथा वह कैसे चलता है। यहाँ पर स्थित प्रज्ञ का आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसकी बुद्धि में मैं परम ब्रह्म परमात्मा ही हूँ इस रूप में प्रतिष्ठित या स्थिर हो गई है। यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो 4 प्रश्नों को लेकर उनकी जिज्ञासा है। क्या कह रहे हैं कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, वह कैसे बैठता है और वह कैसे चलता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए केशव शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि बड़ा सार्थक प्रयोग किया गया है। केशव जो है वह कै, ए और ईस तथा वह, केशव, कै, ए, ईस और वह, इन चारों से मिलकर बना है। केशव पद इन चारों से मिलकर बनता है। कै अर्थात इनका क्या अर्थ है? कै मतलब ब्रह्मा, ए मतलब विष्णु, ईस मतलब शिव और इन तीनों के वह मतलब वपु स्वरूप, जिसमें इन तीनों का स्वरूप हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का जिसका स्वरूप हो उसको केशव कहते हैं। या अर्जुन भगवान के लिए केशव संबोधित करते हैं और यह भाव दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत के सृजक हैं, सृजनहारी हैं, संरक्षण करते हैं तथा संहार करने वाले सर्वशक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर है। अतः आप ही मेरे इन यथार्थ प्रश्नों का, आप ही मेरी इन जिज्ञासाओं का हे केशव उत्तर दे सकते हैं। अगला देखिए, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदो उच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तद उच्यते। पार्थ, यहाँ पर स्थित प्रज्ञ पुरुष के विषय में अर्जुन की जिज्ञासाओं का, अर्जुन के प्रश्नों का समाधान करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उस स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों का व्याख्यान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, यदा मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति। हे पार्थ, यदा, जिस समय, मनोगतान सर्वान कामान प्रजहाति, जिस समय यह पुरुष मनोगतान, मन में रहने वाली, सर्वान कामान, संपूर्ण कामनाओं को प्रजहाति, त्याग देता है। आत्मनिव आत्मना एव तुष्ट है, एवं आत्मा में आत्मा से ही संतुष्ट रहता है। तदा स्थित प्रज्ञोच्यते, अर्थात जिसे आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, अन्य सांसारिक पदार्थों से जिसे कोई प्रयोजन नहीं रहता है, उस काल में, तदा उस काल में स्थित प्रज्ञ उच्यते, वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से? हे अर्जुन, जिस समय यह पुरुष मन में रहने वाली संपूर्ण मनोकामनाओं का, संपूर्ण काम भावनाओं का त्याग कर देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहने लग जाता है, अन्य किसी सांसारिक पदार्थों से जिसका कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता है,
उस काल में वह स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यहाँ पर स्थित प्रज्ञ की दशा का वर्णन किया गया है कि इस दशा में वह पुरुष नितांत तृष्णा रहित हो जाता है और किसी भी प्रकार के बाह्य लाभ की अपेक्षा नहीं रखता है। यह अपनी अंतरात्मा में अपने आप ही संतुष्ट रहने लगता है। आत्म अनात्म के विवेक से उत्पन्न उसकी बुद्धि स्थित हो जाती है। इस प्रकार की स्थिति में बहुत कम व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं और वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी इसी प्रकार की दशा के बारे में अपना एक मत रखा है कि यह दशा स्वार्थपूर्ण इच्छाओं से युक्त हो जाने की दशा है और सकारात्मक रूप से भगवान में एकाग्रता की दशा है। अगला देखिए, दुखेषु अनुद्विग्ना मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि उच्यते। अर्जुन के समक्ष स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण प्रकट करते हुए श्री कृष्ण उसमें सहनशीलता, सुख दुख में अनासक्त तथा भय क्रोध आदि की भावनाओं से परे होने की बात बताते हैं कि जो दुखेषु अनुद्विग्न मनः, दुखों की प्राप्ति में जिसका मन क्षोभ रहित है, सुखेषु विगत स्पृह, सुखों की प्राप्ति में जिसकी आसक्ति भली भांति छूट गई है, तथा वीतराग भय क्रोध मुनिः स्थित धी उच्यते, जिसके अनुराग भय एवं क्रोध वीतराग इच्छा रहित हो गए, निवृत्त हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थित धी उच्यते, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। देखिए, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध मुनि स्थित धी उच्यते। दुखों की प्राप्ति में जो उद्विग्न अनुद्विग्न है, क्षोभ रहित है, सुखेषु विगत स्पृह, सुखों की प्राप्ति में जिसकी आसक्ति भली भांति छूट गई है, तथा जिसके अनुराग भय एवं क्रोध निवृत्त हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। वास्तव में जो है, प्राणी को सुख और दुख में समान रूप से रहना चाहिए। उसका प्रेम, भय, क्रोध जैसी भावनाओं पर भी विजय प्राप्त करना आवश्यक है। दुख आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। दुखेषु अनुद्विग्न मना, इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में उद्वेग का सर्वथा अभाव दिखाया गया है, अर्थात जिसकी बुद्धि परमात्मा के स्वरूप में अचल स्थिर हो जाती है, उस परमात्मा को प्राप्त हुए महापुरुष को साधारण दुख की तो बात ही क्या, भारी से भारी दुख भी उस स्थिति में विचलित नहीं कर पाते हैं। सुखेषु विगत स्पृह, इससे स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतःकरण में स्पृहा रूपी दोष का सर्वथा अभाव बताया गया है। देखिए, वीतराग भय क्रोध है, इससे स्थिर बुद्धि योगी के अंतःकरण और वाणी में आसक्ति, भय, क्रोध का सर्वथा अभाव दिखाया गया है। स्थिर धी मुनि उच्यते, यह भाव दिखाया गया है कि उपर्युक्त लक्षणों से युक्त योगी ही वास्तव में कौन कौन से लक्षण, दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। तो इन सभी लक्षणों से युक्त योगी ही वास्तव में मुनि अर्थात वाणी का संयम करने वाला वही स्थिर बुद्धि है। जिसके अंतःकरण और इंद्रियों में विकार भरे हैं, वह वाणी का संयमी होने पर भी स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। अगला देखिए, यह सर्वथा अनअभिस्नेह तत्व प्राप्य शुभा अशुभम
न भिदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस पद्य में स्थित प्रज्ञ पुरुष के साधनों को प्रस्तुत करते हुए उसकी सम अवस्था के विषय में बताया जा रहा है। तत् तत् शुभा अशुभम प्राप्य यह सर्वतः अनअभीष्णः न भिदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तत् तत् उस शुभ एवं उस अशुभ, उस शुभ एवं तत् शुभ तत् अशुभम, उस शुभ एवं उस अशुभ वस्तु को प्राप्त करके भी यह सर्वत्र अनभिष्ण है, जो सभी अवसरों पर अनभिष्ण है, स्नेह वर्जित है, अर्थात न फूलता है न द्वेष करता है, न अभिदन्ति न द्वेष्टि, न फूलता है और न ही द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थिर हुई है, ऐसा जानना चाहिए। उस शुभ एवं उस अशुभ वस्तु को प्राप्त करके भी जो सभी अवसरों पर स्नेह वर्जित है या न फूलता है न द्वेष करता, अर्थात जो समभाव में एक समान स्थिति में रहता है, सम अवस्था में जो रहता है, उसकी बुद्धि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थिर हुई है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात इस प्रकार का व्यक्ति अपने शरीर व जीवन आदि के विषय में हर्ष एवं विषाद से रहित समभाव को प्राप्त कर जाता है एवं अपनी बुद्धि को स्थिर रखने में सफल होता है। अगला देखिए, यदा संहरते च अयम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्रस्तुत पद्य में श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ पुरुष द्वारा अपनी प्रज्ञा को स्थिर करने में सफलता प्राप्त करने हेतु जो साधन अपनाए जाते हैं, उनका विवेचन करते हुए यहाँ पर एक कछुए के उदाहरण से उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, और यदा और यदा अयम कूर्म अंगानि इव इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्वशः सहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जिस काल में और यदा जिस काल में अयम यह स्थित प्रज्ञ कूर्म अंगानि इव कछुए के अंगों के समान इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य सर्वशः सहरते अपनी इंद्रियों के विषय से सब ओर से समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिते, तब उसकी बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थिर हुई है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात जिस काल में यह स्थित प्रज्ञ कछुए के अंगों के समान अपनी इंद्रियों के विषयों से सब ओर से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि आत्मस्वरूप में स्थिर हुई है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात जैसे सुषुप्ति अवस्था में सब इंद्रियां अपने अपने विषय को छोड़कर एकीभूत स्थिर हो जाती हैं, उस अवस्था में व्यक्ति को अनुपमेय आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे ही स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की सब इंद्रियां अपने अपने विषय को छोड़कर स्थिर हो जाती हैं। उस अवस्था में वह सब कामनाओं से रहित होने पर वह पुरुष आत्म आनंद का अनुभव करने लगता है, और ऐसे लक्षणों वाले पुरुष को ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वस्तुतः वास्तव में ज्ञान निष्ठा में स्थित हुआ यह सन्यासी संपूर्ण विषयों से अपनी समस्त इंद्रियों को खींचकर उसी प्रकार आत्म केंद्रित कर लेता है, जिस प्रकार की कोई कछुआ भय के कारण सब ओर से अपने अंगों को संकुचित कर लेता है। तो इस कछुए का उदाहरण जो है, दर्शन शास्त्र में कछुए द्वारा अपने अंगों को सिकोड़ लेने का उदाहरण दर्शन शास्त्र में अत्यंत प्रसिद्ध है। ऐसी स्थिति के आने पर स्थित प्रज्ञ की विवेकजन्य बुद्धि जो है वो प्रतिष्ठित हो जाती है। इस प्रकार स्थित प्रज्ञ के लिए बाह्य संयम और आंतरिक त्याग दोनों की आवश्यकता बताई गई है। अगला देखिए, विषया विनिर्वन्तते निर्हारस्य देहिने रसवर्जम रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते।
निवर्तते विषया विनिर्वर्तते निर्हासस्य देहिने रसवर्जम रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वस्तुतः यथार्थ ज्ञान हुए बिना राग या आसक्ति का मूलोच्छेद नहीं किया जा सकता है। इसी तथ्य को अभिव्यक्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, निर्हारस्य देहिने, यद्यपि निर्हारस्य इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले, यद्यपि विषयों इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले या विषयों का भोग न करने वाले देहिने पुरुष के भी विषया विनिर्वर्तते, यद्यपि विषयों का भोग न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो विनिर्वर्तते छूट जाते हैं, फिर भी रसवर्जम राग नहीं छूटता है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के यद्यपि विषय तो छूट जाते हैं, फिर भी रसवर्जम राग नहीं छूटते हैं, परंतु अस्य परम दृष्ट्वा रस अपि निर्वर्तते, परंतु इस स्थित प्रज्ञ पुरुष का तो परम दृष्ट्वा परमात्मा को दृष्ट्वा देख लेने के बाद, साक्षात्कार कर लेने के बाद रस अपि निर्वर्तते, राग भी छूट जाता है। क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो छूट जाते हैं, परंतु रसवर्जम रस नहीं छूटता है, परंतु इस स्थित प्रज्ञ का तो परमात्मा का साक्षात्कार करके वह राग भी छूट जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि सचमुच में इंद्रियों के विषय उस शरीर धारणी आत्मा से विमुख हो जाते हैं जो उसका आनंद लेने से दूर रहती है, किंतु इसके प्रति लालसा फिर भी बनी रहती है, जो कि साक्षात पर वह कब खत्म हो जाती है कि साक्षात आत्मा का या आत्म दर्शन हो जाने पर या परमात्मा का जब दर्शन हो जाता है तो व्यक्ति के वह राग और जो रस है वो भी छूट जाते हैं। तो आज हमारे 59वें श्लोक तक हो गए हैं। जो मैं पढ़ाती हूँ वो आप घर पे अवश्य पढ़ें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो फिर अगले वीडियो में आपसे पुनः भेंट होती है। तब तक धन्यवाद।